गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट ब्रांच। कल के वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स बिल के बारे में कुछ चर्चा किए थे। इनकम टैक्स बिल 2025 जो पहले पास हुआ, फिर उसको विथड्रॉ कर लिया गया, फिर रिवाइज करके जो है दोबारा पास हुआ। तो इतनी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए दोबारा विथड्रॉ किया गया और दोबारा पास किया गया, ताकि जो सेलेक्ट कमेटी में बिल को भेजा गया काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन था। तो इतना अगर रिकमेंडेशंस को बिल में कंसिडर करता तो फिर वही हल हो जाता जो हमारे पुराने एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में था। तो इसीलिए बेहतर समझा कि नहीं, इसको चूंकि सिंप्लीफाई करना है, लेन देन नहीं करना है, इसलिए उस बिल को विथड्रॉ करके दोबारा नया बिल पास कर लिया गया। अब जो है हमारे प्रेसिडेंट के एसेंट मिलते ही ये जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 अप्रैल 2026 और 1 अप्रैल 2026 जो है से लेकर 31 मार्च 2027 जो हमारे हम लोग इतना दिन से पढ़ते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, फिनेंशियल ईयर, वो फिनेंशियल नहीं होके ईयर नहीं होके टैक्स ईयर हो जाए। तो यानी पहले जो हमारे फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट था, अब इसको हटा के एक टैक्स ईयर कर दिया गया है। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चूंकि हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में काफी ज्यादा चैप्टर थे, 47 चैप्टर थे और टोटल सेक्शंस 819 सेक्शन थे। इस चैप्टर को घटा करके अभी जो है इनकम टैक्स बिल में टोटल 23 चैप्टर्स और टोटल 536 सेक्शंस में इसको समाहित किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि ये कंसाइज किया गया। तो एक चैलेंज था, कोई भी चीज एक आप प्रीशी करेंगे, कोई भी चीज को 1/3 में लाएंगे, कोई एक समरी है, तो डेफिनेटली ये चैलेंज होता है। कोई एक कोटेशन को आप लंबा चौड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा को छोटा करना वो ही चैलेंज रहता है। तो हमारे सिंप्लीफिकेशंस के लिए सारी चीज किया गया है। अब देखते हैं क्या हमारे अब आज जो हम लोग एक स्पेशली चीज को देखेंगे, क्योंकि हमारे सेशंस में इनकम टैक्स को समझने के लिए एक छोटे छोटे स्लॉट में जो है प्रोविजन, जो न्यू प्रोविजंस आया है, हमें इससे जो बेनिफिट मिलते हैं मिलेंगे, वो सबको बारीकी से देखना है। जो सामान्य बातें हैं जैसे बेसिक एग्जम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, रीबेट, एग्जम्पशन, यानी हमारे जो टैक्स प्लानिंग के तहत हमारे जो लॉ परमिट करते हैं उसके लेते हुए जो हम टैक्स का बेनिफिट लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेमेंट ना करना पड़े, वो तो है ही। लेकिन गवर्नमेंट चूंकि कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अपना भी बेनिफिट सोचता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हम गवर्नमेंट के साथ साथ हम इसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर का ये एक ऑब्जेक्ट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एससीसी जो है वो टैक्स रिटर्न भरे, अपना टैक्स का पेमेंट करे। तो दो चीज़ें, एक तो टैक्स की रिटर्न भरना। अब मान लिया जाए कि टैक्स रिटर्न जो भरते हैं उनमें 90% लोग जो है आपका नील टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो फिर यहाँ तो हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेमेंट हो, टैक्स हमारे सरकार के पास आए। तो उसी में चूंकि हमारे एक अभी का ज़माना जो है एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़माना है, और इसीलिए एक वर्चुअल डिजिटल स्पेस की बात यहाँ कहा गया कि अब तक जो भी आप डाटा रखते थे, आप रिकॉर्ड रखते थे, आपकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे, वो सारे फिजिकल फॉर्म में करते थे, आपका बुक्स होता था। लेकिन आज के जब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़माना है, तो आपके फिजिकल फॉर्म के अलावा कुछ चीज़ें जो आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेस है उसको भी
एक्सेस करने का अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईमेल आईडी है, आप किसी को ईमेल में कह रहे हैं कि हम आपको 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, या आज इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपको 50 लाख रुपया ट्रांसफर किया है, तो डेफिनेटली एक सबूत के डिपार्टमेंट को, और ये आप इनकम टैक्स रिटर्न में आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो एक जो है इसको जो है या तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनडिस्क्लोज इनकम के रूप में आपको ट्रीट कर सकता है और उसके ऊपर जो है टैक्स चार्ज कर सकता है। तो सिंपली कहने का मतलब है कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस के अंतर्गत जो है ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है, किसी से कोई बात करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, आप किसी ऑनलाइन से इन्वेस्ट किए हैं, और क्लाउड सर्वर, तो इन सब चीजों के ऊपर जो भी आपको एक्सेस रखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उनका अधिकार रहेगा। अगर आपका इनकम अनडिस्क्लोज है तो उसके ऊपर डेफिनेटली डिपार्टमेंट चार्ज करेगा। अब मान लीजिए कि आपके बड़े बड़े गाड़ी आप खरीदे और आपका उनका इनकम का सोर्स कहीं नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो भी आपका है। लेकिन अगर आप वाकई इनकम टैक्स रिटर्न में आपका वो इनकम रिफ्लेक्ट होता है, आप बाकायदा टैक्स पेमेंट करके आते हैं, तो फिर इन सबसे वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सिंपली कहने का मतलब है कि हमारे इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसको एक पावर दिया गया कि आप इन सब जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है इसको भी हमारे एक्सेस करने का आपको अधिकार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नया चीज देखें। इसी तरह जो है छोटा छोटा करके छोटे छोटे स्लॉट में जो है हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या बेनिफिट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।